एक टाइम पे ऐसा था कि आप 12th पास नहीं कर पाए थे। यहाँ पे भी एक स्टोरी थी कि मुझे वो भी छोड़ना पड़ गया था बीच में। घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो ट्वेल्थ में घर में भी कुछ चीजें ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से ट्वेल्थ में मैं क्लियर नहीं कर पाया। हाँ, मेरे मन में ये था कि मेरे को कुछ ना कुछ जरूर करना है। बच्चों को ट्यूशन देता था जो फ्रेशर्स होते थे या जो वहाँ पे फर्स्ट ईयर में आते थे, उनको ट्यूशंस भी देता था, और बाहर से साइड वाइज मैं अपने कोर्सेज कर रहा था। एक टाइम ऐसा हुआ था कि उस डिप्लोमा मैंने आईटी से किया है, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। उस टाइम पे मेरे माइंड में आया कि यार तू मैकेनिकल में ही जॉब कर ले। मैं फर्स्ट डे ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे गया, उन्होंने सारे सबको बता रहे थे कि कैसे कैसे आपको टोल पे जॉब करनी है। तो मैं वहाँ पे 2-3 घंटे ट्रेनिंग में रहा। जैसे ही वहाँ ब्रेक हुआ, मैं बाहर आया, मेरे को आंखों में आंसू आने लगे कि यार मेरे को टोल पे जॉब नहीं करनी। मैं वही 4,300 रुपये मेरे को मिल रहे थे। ऐसे ऐसे करते करते फिर मेरे को एक जगह इंटरव्यू पता चला। हाय एवरीवन, एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं और आज हमारे साथ है अमित। इनकी कहानी काफी इंस्पायरिंग है। रीजन ये है कि ये 12th में पास नहीं कर पाए थे, लेकिन आज आईटी सेक्टर में, आईटी फील्ड में वो 20 लाख से ऊपर कमाते हैं। और ये स्टोरी है स्ट्रगल से लेकर सक्सेस तक। अमित से ही जानते हैं उनके बारे में। अमित, वेलकम टू ऑल अबाउट सक्सेस। शुरू करते हैं आपके इंट्रोडक्शन ऑन स्ट्रगल स्टोरी के साथ। या थैंक यू जॉय। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा मेरा नाम अमित शर्मा है, और मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, आप जो ये लोगों की सक्सेस स्टोरी लोगों के साथ शेयर कर ले, उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। मैं अगर अपने बारे में बताऊं, टोटल मेरा 13+ ईयर का एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड में। पहले मैंने डेस्कटॉप सपोर्ट से शुरू किया, फिर मैं वीएमवेयर में मूव हुआ एज ए L1 L2। मैं अभी वीएमवेयर कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। हम्म। और मैं फरीदाबाद, वैसे फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ, और मेरा ऑफिस नोएडा में है। थैंक यू। ओके। तो थोड़ा बताइए कि आज जिस मुकाम पे हो, एक टाइम पे ऐसा था कि आप 12th पास नहीं कर पाए थे, और आज आप जिस मुकाम बिल्कुल। पे हो, 20 लाख से ज्यादा आप VMware कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हो। एंड ये काबिलियत तारीफ है। थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताइए। मैं अगर अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, तो मैंने बेसिकली डिप्लोमा इन आईटी किया था इन 2010। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैंने जॉब के साथ ही अपना बीटेक किया, जॉब के साथ ही मैंने एमबीए किया। सबसे पहले मैं अपने डिप्लोमा की स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। मेरे को आईटी के बारे में कुछ नहीं पता था। जब मैं 8th या 9th में था, तब मैंने कहीं से सुना था कि आईटी फील्ड एक होता है जहाँ पे कंप्यूटर्स पे आप काम करते हो। बट मेरे घर वालों को, वी आर लिविंग इन फरीदाबाद सिटी, तो यहाँ पे ज्यादातर लोग मैकेनिकल इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। तो मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं मैकेनिकल में जॉब करूं। तो हम्म। वो चाहते थे कि मैं डिप्लोमा करूं, मैकेनिकल से डिप्लोमा करूं, तो मैंने लिया भी था मैकेनिकल में एडमिशन। तो ओके। हुआ क्या, स्टोरी ये थी कि मैंने मैकेनिकल में एडमिशन लिया था। सोनीपत में एक कॉलेज था, हिंदू कॉलेज। वो प्राइवेट कॉलेज था। वहां पे मैंने फीस भी सबमिट कर दी थी, बट मेरा मैकेनिकल में इंटरेस्ट नहीं था। मैं फर्स्ट डे वहां पे गया, और वहां पे मैकेनिकल की क्लास में मैं बैठा, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। तो मैंने घर पे आके बोला कि मेरे को नहीं, मैकेनिकल नहीं करना है, मेरा बिल्कुल भी मशीनरी में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्ट है। क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने कंप्यूटर पे बेसिक्स वगैरह काम किया हुआ था, तो मेरे को कंप्यूटर में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। हम्म। अब मैंने वहां से फिर फैसला लिया कि मैं ये यहाँ से कोर्स मैकेनिकल का छोड़ दूंगा। उसके बाद मैंने घर वाले नाराज हुए काफी। फिर मेरे को एक सीट गुड़गांव मानेसर में मिली। मेरी एक सेकंड नेक्स्ट काउंसलिंग मैंने कराई, उसमें मेरे को एडमिशन मिला गुड़गांव मानेसर में। वहां पे मैंने कंप्यूटर्स में मैंने एडमिशन ले लिया। गवर्नमेंट कॉलेज था, अच्छा कॉलेज था। तो बट फरीदाबाद से गुड़गांव मेरे को डेली ट्रैवल करना पड़ता था। यहाँ पे भी एक स्टोरी थी कि मुझे वो भी छोड़ना पड़ गया था बीच में। घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो हम्म। कुछ मेंटली चीजें चल रही थी कि मैं वहां पे जा रहा हूँ डेली के लिए, मेरे को पैसे चाहिए जाने के लिए, कन्वेंस चाहिए, और वो चीजें हो नहीं पा रही थी डेली। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये छोड़ दूंगा, तो मैंने वो छोड़ दिया वहां से। उसके बाद क्या होता है कि मैंने फिर ट्वेल्थ में मैंने साइड वाइज मैंने एडमिशन लिया। हम्म। ट्वेल्थ में भी मैंने 10th, मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से रहा था। उसके बाद मैं सीधा यहाँ पे नॉन मेडिकल में आ गया। तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे को ट्यूशंस चाहिए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, और मेरे को ज्यादा चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी। पढ़ने में मैं ठीक था वैसे, ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी, बट मेरे को समझ आती, बट मेरे को ट्यूशंस की नीड थी जो नहीं हो पा रही थी ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन। तो ट्वेल्थ में घर में भी कुछ चीजें ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से ट्वेल्थ में मैं क्लियर नहीं कर पाया। बट हाँ, मेरे मन में ये था कि मेरे को कुछ ना कुछ जरूर करना है। मैंने फिर दोबारा ट्राई किया, और मैंने दोबारा से ट्वेल्थ क्लियर करी। ट्वेल्थ क्लियर करने के बाद मुझे पता था कि मुझे आईटी लाइन में जाना है।
और बीटेक मैं नहीं कर सकता, तो मेरे को दोबारा से ऑप्शन दिखा कि मैं आईटी लाइन में डिप्लोमा में जा सकता हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, आप डिप्लोमा में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं। मैंने एक लीड का एग्जाम दिया, उसके बाद मेरे को रोहतक में छोटूराम पॉलिटेक्निक है जिसमें मैंने डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आईटी में एडमिशन लिया। वहां से मैंने 2 साल का आईटी का कोर्स किया। लेकिन वहां पे जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तो मेरे माइंड में ये था खाली डिप्लोमा से काम नहीं होगा, मेरे को बाहर से कुछ ना कुछ सीखना होगा। तो मैं वहाँ साइड वाइज बच्चों को ट्यूशन देता था, जो फ्रेशर्स होते थे या जो वहाँ पे फर्स्ट ईयर में आते थे उनको ट्यूशन भी देता था। और बाहर से साइड वाइज मैं अपने कोर्सेज कर रहा था, जैसे सी सीख रहा था, C++ मैंने सीखा, जावा मैंने उस टाइम सीखा था, विजुअल बेसिक मैंने बाहर से सीखा था उस टाइम डिप्लोमा के दौरान। तो ये सब चीजें मैंने सीखी, मेरा डिप्लोमा अच्छा गया। उसके बाद मैं जॉब के लिए, अब आती है बात जॉब की कि मेरे को जॉब चाहिए। जॉब के लिए मैं इधर उधर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मेरे को कहीं जॉब नहीं मिल रही। डिप्लोमा बेस पे हर कोई मेरे को एज ए, या तो हेल्प डेस्क के लिए, या फिर मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, या फिर मुझे इस टाइप की जॉब मिल रही थी, मुझे प्रॉपर एक सपोर्ट का डोमेन रोल नहीं मिल मिल रहा रहा था। था। मतलब सपोर्ट का रोल ही मिल रहा था सपोर्ट का आपको। रोल, सपोर्ट का भी इतना ज्यादा नहीं मिल रहा था, जबकि मेरे को रोल में जो ऑफर हो रहे थे वो इस टाइप के थे कि आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का, जैसे डेटा एंट्री काइंड ऑफ जॉब, अच्छा ईआरपी अच्छा। के ऊपर जॉब, अच्छा। इस टाइप का जॉब था। बट उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था। एक टाइम ऐसा हुआ था कि उस डिप्लोमा मैंने आईटी से किया है लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उस टाइम पे मेरे माइंड में आया कि यार तू मैकेनिकल में ही जॉब कर ले, जबकि मेरा मैकेनिकल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरे रिलेटिव थे, तो वो मैकेनिकल में ही जॉब करते हैं, उनकी कंपनी में जाके मैं मैकेनिकल की चीजें सीखने लगा। मैं वहाँ वो चीजें सीख रहा हूँ जो कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट ड्यू टू प्रेशर कि भाई मुझे कुछ ना कुछ करना है, मैं उसके लिए भी रेडी था। फिर साइड वाइज क्या होता है कि मैंने अपने फ्रेंड्स से बात करी कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, तो मुझे पता चलता है कहीं से कि एक डेस्कटॉप सपोर्ट रोल भी होता है, वो लोग डेस्कटॉप सपोर्ट में कर रहे हैं, कोई सिस्टम एडमिन में कर रहा है, कोई एज ए ईआरपी पे काम कर रहा है। तो डेस्कटॉप सपोर्ट वाली चीज मुझे थोड़ी अच्छी लगी, तो मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम हम कैफेज पे जाते थे, घर में हमारे पास कंप्यूटर नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होते थे, तो कैफे पे जाके मैंने वो चीजें सीखनी शुरू करी। कैसे हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम ट्रबल शूट करते हैं, ये सब चीजें मैंने सीखना शुरू किया। हम्म। अब वो चीजें सीखने के बाद मेरे को पहली पहली जॉब ऑफर हुई एचसीएल के थ्रू। मुझे पता चला कि एचसीएल में वैकेंसी निकली हुई है, तो हम लोग लखनऊ गए, लखनऊ से मेरा इंटरव्यू हुआ, वहां पे मेरे को फर्स्ट जॉब ऑफर हुई थी। जॉब क्या थी, मेरे को गाजियाबाद में एक गवर्नमेंट ऑफिस है एनआईसी का, वहां पे जाना है और वहां पे मुझे एक प्रोजेक्ट मिलेगा। गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट होते हैं, वहां पे आपको बैठना होता है, वहां पे इनके डिवाइसेस लगे होते हैं, नेटवर्क के डिवाइस, आपको जाना है, बैठना है बस, वो डिवाइसेस अप होने चाहिए, इतना आपका काम है। आप एज ए फ्रेशर हो और आपको कुछ पता ही नहीं है, और आपके पास ना तो सीनियर्स हैं वहां पे बैठे हुए, आप अकेले हो वहां पे साइट पे जा रहे हो, और वहां पे आपको बस साइट पे जाना है, और गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस के काम होते थे छोटे मोटे, वो आपको करने हैं। बेसिकली वहां पे उनका नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट था, जिसमें क्या था कि उन्होंने जो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर गांव होते हैं, कुछ विलेजेस होते हैं, उनको उन्होंने ब्लॉक्स में डिवाइड किया होता है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, जो भी उनका काम होगा गांव का, वो उस वाले गवर्नमेंट ऑफिस में जाके करवाते हैं। जैसे गांव में कच्ची सड़क का काम हो गया, या खेत से रिलेटेड कोई काम हो गया, पानी से रिलेटेड कोई काम हो गया, तो छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, जो यूपी से होंगे उनको पता होगा कि ब्लॉक्स होते हैं। तो मैं एक धौलाना ब्लॉक पे डिप्लॉयड था, वहां पे इनके डिवाइसेस लगे हुए थे नेटवर्क के। तो इन्होंने, वो प्रोजेक्ट का नाम क्या था, यूपी स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, इन्होंने उन ब्लॉक्स को गाजियाबाद एनआईसी से कनेक्टेड किया हुआ था, और गाजियाबाद वाले जितने भी स्टेट वाले थे वो सारे लखनऊ से कनेक्टेड थे। हम्म। तो इतना काम था कि वो डिवाइस अप होने चाहिए। अब उसमें मुझे कुछ सीखने के लिए नहीं है, मैं एज ए फ्रेशर हूँ, वहां पे कोई सीनियर नहीं है। अब मेरे को वहां पे 1 साल हो जाता है लेकिन मुझे कुछ सीखने के लिए मिल रहा। तो मैंने बीच में एक सीसीएनए का कोर्स भी लिया था दिल्ली से, मैं संडे को, सैटरडे संडे को वहां पे अपनी क्लासेस के लिए जाता था सीसीएनए का। लेकिन नेटवर्किंग में भी मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया। फिर बीच में मैंने वहां से दिसंबर 2011 को वहां से रिजाइन कर दिया कि मैंने 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है लेकिन मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं वही 4,300 रुपये मेरे को मिल रहे थे, फरीदाबाद से गाजियाबाद जाने का कन्वेंस भी 2 से 2,500 रुपये मेरा लगता था। तो फिर मैंने वहां से रिजाइन कर दिया। तो अब क्या, अब मेरे पास, मैं इधर उधर जॉब ढूंढने लगा, तो मेरे पे एक टोल कंपनी से ऑफर आया गुड़गांव में, जो एम्बियंस मॉल के पास एक टोल कंपनी है। टोल कंपनी से मेरे पास एक इंटरव्यू के लिए कॉल आई, मैं वहां पे गया, मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया वहां पे। हम्म।
वहां पे वो जो जॉब थी, मैं फर्स्ट डे ट्रेनिंग के लिए वहां पे गया, उन्होंने सारे सबको बता रहे थे कि कैसे कैसे आपको टोल पे जॉब करनी है। तो मैं वहां पे 2-3 घंटे ट्रेनिंग में रहा, जैसे ही वहां ब्रेक हुआ मैं बाहर आया, मेरे को आंखों में आंसू आने लगे कि यार मेरे को टोल पे जॉब नहीं करनी, ये वो जॉब नहीं है जो मुझे करनी थी। डिप्लोमा मैंने किया यार, मैं कुछ और अपने डोमेन की कोई जॉब देख सकता हूँ, क्योंकि मैं टोल पे अगर लग गया तो यहाँ पे यार ग्रोथ ही नहीं है। यहाँ पे मुझे बस गाड़ियां आएंगी, उनका टोल काटना है, दैट्स इट। तो आप। मेरे वहाँ अपने आंसू थे, और मैं वहाँ बीच में ही बिना बताए वहां से निकल आया था। बाप रे। Yeah. ऐसे ऐसे करते करते फिर मेरे को एक जगह इंटरव्यू पता चला, केपीएमजी में, गुड़गांव में। हम्म, वहां पे एक डेस्कटॉप सपोर्ट का रोल था। तो मैंने वो सारी डेस्कटॉप वाली चीजें पढ़ी, डेस्कटॉप वाली चीजें मैंने प्रिपेयर करी, वहां पे मैं इंटरव्यू गया। इसके पीछे भी एक पूरी स्टोरी है। मैं केपीएमजी में मैंने इंटरव्यू भी नहीं दिया, लेकिन उस दिन मैंने वहां पे काम किया। ओ कैसे? कैसे? हाँ, केपीएमजी या कोई भी आजकल कंपनियां हैं, केपीएमजी एक ऑडिट की कंपनी है, वहां पे जो आईटी का प्रोजेक्ट है वो विप्रो के पास था। कैन यू हियर मी? आई कैन। ओके। गुड़गांव में जो केपीएमजी कंपनी है, वहां पे मैं इंटरव्यू के लिए गया। वहां पे जो केपीएमजी का जो प्रोजेक्ट है, वो विप्रो के पास उसका प्रोजेक्ट था। विप्रो क्या करती है, आईटी सपोर्ट देती है। अब वहां पे विप्रो ने भी फर्दर एक थर्ड पार्टी को दिया हुआ था पेरोल के लिए। वहां पे भी विप्रो का पेरोल नहीं था, वहां पे भी थर्ड पार्टी का, तो जिसका नाम था प्रोग्रेसिव। मैं प्रोग्रेसिव इन्फो विजन के पेरोल पे वहां पे इंटरव्यू देने गया था। अब होता क्या है कि जब वहां पे इंजीनियर्स होते हैं, काम कर रहे होते हैं, सपोज करो 20 इंजीनियर्स हैं आज, और आज 3 इंजीनियर छुट्टी पे हैं, तो विप्रो वाले क्या करते थे, कुछ बैकअप इंजीनियर्स प्रोग्रेसिव को बोलते थे कि आज हमें बैकअप इंजीनियर चाहिए, तो वो वहां पे जॉब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जाते थे। तो मैं वहां पे गया था इंटरव्यू देने, बट उन्होंने उनको ऐसा लगा कि मैं एज ए बैकअप इंजीनियर हूँ। तो मैं वहां पे अच्छा। एज ए बैकअप इंजीनियर वहां पे, हाँ, बैकअप इंजीनियर वहां पे, उन्हें ऐसा लगा, मैं वो मेरे को लेके गए, मैंने वहां पे काम किया। जब मेरे को वहां पे 3-4 घंटे हुए काम करते हुए, तो मेरे जो हायरिंग मैनेजर था उनका कॉल आता है, अमित आप आए नहीं इंटरव्यू के लिए? मैंने बोला मैं ऑलरेडी आया हुआ हूँ, मैं नीचे 6th फ्लोर पे हूँ। कह रहे वहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं वहां पे सिस्टम इंस्टॉल करवा रहा हूँ। कह रहे आपको किसने बोला? कह रहे मेरे को, मैं यहाँ पे आया था, ये मेरे को लेके गए अंदर और मेरे को बोला इन्होंने। कह रहे नहीं नहीं, आपको तो इंटरव्यू नहीं हुआ, आप काम कैसे कर रहे हो? तो मैं फिर तो मैं 8th फ्लोर पे गया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। अप्रोक्स उन्होंने मेरे से 10 क्वेश्चन पूछे थे, मुझे याद है। मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर किया था उन्हें, और वो वाह। काफी हैप्पी हुए थे, क्योंकि इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था। दूसरा, बिना जॉब के ही मैं नीचे वहाँ काम कर रहा था 6th फ्लोर पे। तो ये तो मैं वहाँ पे ज्वाइन बहुत कर शॉकिंग सी स्टोरी है कि आप बिना जॉब लिए काम करना शुरू। ये बहुत कम एम्प्लॉयज में एग्जैक्टली होंगे। एग्जैक्टली और मुझे भी मजा आ रहा था, वहाँ पे नई चीजें देखने को मिल रही थी, सीखने को, क्योंकि पहले कभी किया नहीं था मैंने काम। तो वहाँ पे मेरे को काम करने के लिए मिला, इंस्टॉल करवाया, वहाँ पे पता चला कि डोमेन में ज्वाइन करते हैं, डोमेन ऐसे होता है, सारी चीजें लाइव देखने को मिली। मैं तो सिर्फ पढ़ के गया था, वहाँ पे मुझे लाइव देखने को मिली। हम्म, राइट। अब वहाँ पे मैं एज ए L1 इंजीनियर ज्वाइन हुआ, तो वहाँ पे मेरे को काम क्या दिया गया। केपीएमजी में क्या होता है कि हर वीक 30, 40, 20 इस तरह से एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए हमें लैपटॉप्स रेडी करने होते हैं। हम्म, विंडो इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, नेटवर्क पार्ट, सब कुछ हमें करना होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता था कि मेरे को तो यही पता था कि विंडो हम इंस्टॉल करते हैं पेन ड्राइव से, मेरे को नहीं पता था नेटवर्क से भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे पहली बार मैंने देखा लोगों ने 5 लैपटॉप एक साथ लाइन में लगाए हुए हैं और वो विंडो इंस्टॉल हो रही है। मैं देखा हम्म, कि ये इंस्टॉल कैसे हो रही है, तब उन्होंने बताया कि भाई नेटवर्क के थ्रू भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। उन्होंने एक सर्वर डिप्लॉय किया हुआ होता है इमेजिंग के लिए, जिसके थ्रू हम नेटवर्क पे डाल के उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे इमेजिंग के काम से स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे मैंने वहाँ पे कुछ प्रोसेस में भी कुछ दिक्कतें थी, वो मैंने थोड़ी ठीक करी। तो जो मेरे सीनियर्स थे उनको भी अच्छा लगा, जो रिपोर्ट्स वगैरह हम क्रिएट करते थे उसमें भी चीजें मैंने इम्प्रूव करवाई। फिर वहां पर क्या है कि ऑडिट की कंपनी है, तो ऑडिट के कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते थे, वो सॉफ्टवेयर इतने हैवी होते थे कि वो सिस्टम को क्रैश कर देते थे, क्योंकि सिस्टम पुराने होते थे। वहां पे एम्प्लॉय इतने ज्वाइन करते हैं बिलो मैनेजर्स लेवल को, वो सेकेंड हैंड लैपटॉप देते हैं,
जो कि 3-4 साल यूज होते हैं। अब जब भी हम ऑडिट की एप्लीकेशन डाल देते थे, वो उनको क्रैश कर देते थे। तो वो प्रॉब्लम हमने ऑडिट टीम के साथ काम करना शुरू किया, उस प्रॉब्लम को फिक्स करवाया। तो सारी चीजें अच्छी होने लगी। अब 1 साल बाद क्या होता है, 2013 में वहां से विप्रो का प्रोजेक्ट वाइप आउट हो जाता है। वो लोग प्रोजेक्ट हटा देते हैं। ये प्रोजेक्ट जाता है किसी और कंपनी के पास। हम्म। ठीक है। किसी और कंपनी में HCL इन्फोसिस्टम के पास जाता है। मैं दोबारा से HCL इन्फोसिस्टम में आ जाता हूँ। कैसे? पूरी टीम में से, विप्रो की पूरी टीम में से हम 3-4 लोगों को रोका जाता है, जिसमें मैं भी था। हम्म। मेरे को नहीं पता था कि मेरा नाम आएगा, बट उन्होंने मेरा नाम भी नॉमिनेट किया कि भाई हम आपको रोकते हैं। मैंने ज्वाइन किया था वहाँ 8,500 में। 1 साल बाद ही जब विप्रो का प्रोजेक्ट वहां से चला जाता है, मेरे को डबल का ऑफर मिलता है, अराउंड 16,000 का, हम्म। KPMG में। तो मेरे लिए एक अचीवमेंट थी कि मेरे को क्लाइंट ने रिकॉग्नाइज किया है, मेरे को क्लाइंट ने रोका है। राइट। और HCL के पेरोल पे हम आ जाते हैं एज ए सीनियर इंजीनियर। वहाँ पे मैं एज ए सीनियर इंजीनियर काम करता हूँ। और वहाँ पे हम 3 या 4 लोग ही होते हैं जो सीनियर इंजीनियर होते हैं। अब HCL क्या करते हैं, HCL जो बंदे हायर करते हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते, क्योंकि प्रोजेक्ट उन्होंने विप्रो से लिया है। तो प्रोजेक्ट ऑब्वियसली उन्होंने बजट की वजह से लिया है। तो वहाँ पे सारे मोस्टली वो फ्रेशर लेके आए थे या 1-2 साल एक्सपीरियंस बंदे वाले लेके आए थे। तो मैं अपना काम भी करता था साइड वाइज, सैटरडे संडे को मैं उनको ट्रेनिंग भी देता था। मेरे को नॉमिनेट किया था उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो उनका सारी चीजें सिखाना, सारी चीज करना, वहां से मेरे अंदर मैनेजमेंट की स्किल भी इम्प्रूव हुई। तो मैंने हम्म। KPMG में जो सीखा था, टेक्निकल तो सीखा सीखा था, मैनेजमेंट भी सीखा था। वहां पे हम्म। मैंने L0 से शुरू किया था, वहां पे मैं सीनियर इंजीनियर तक पहुंचा था, L2 प्लस सीनियर इंजीनियर। अब मुझे वहां पे दिखाई दिया, मेरे को वहां पे 3 साल हो गए कि यार डेस्कटॉप सपोर्ट में यार इतना ग्रोथ नहीं है, मुझे कुछ और सीखना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो मुझे सर्वर के बारे में पता था, नेटवर्क के बारे में पता था कि ये वाली कोई फील्ड होती है, स्टोरेज के बारे में पता था। हम्म। बट मुझे VMware के बारे में नहीं पता था। मेरी एक बंदे से बात होती है जो सर्वर टीम के साथ भी काम करता था, तो उसने मेरे को बताया कि यार वर्चुअलाइजेशन एक फील्ड होता है, VMware एक फील्ड होता है, जहाँ पे हम जितने भी हमारे सर्वर होते हैं उनको वर्चुअलाइज करते हैं। हम्म। तो मुझे थोड़ा फैसिनेटिंग सा लगा कि सर्वर भी है और डेडिकेटेड विंडोज सर्वर नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग कर रहे हैं, वर्चुअलाइज कर रहे हैं। तो मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश करी, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया चीज़ों को। तो मुझे पता लगा कि ये वर्चुअलाइजेशन है, ये VMware है, चीज़ें पढ़नी शुरू करी। हम्म। मैं बताता हूँ ये क्या होता है। एक एक 3 स्टेप में बताता हूँ आपको। वेरी सिंपल लेमन लैंग्वेज में कोई भी समझ सकता है कि हम्म। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, VMware क्या होता है। आप अपने लैपटॉप में ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जूम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, या आप कोई भी फोन पे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। राइट। सेम हम्म। एप्लीकेशन आप लैपटॉप पे भी यूज करते हैं। हम्म। राइट। लेकिन ये एप्लीकेशन कहाँ पे रन होती है, स्टेप 2, कहाँ पे रन होती है? किसी ना किसी डिवाइस के ऊपर, जिसको हम हम्म। सर्वर कहते हैं। ओके। लैपटॉप भी हमारा टेक्निकल लैंग्वेज में एक डिवाइस है, फोन भी मेरा एक टेक्निकल लैंग्वेज में डिवाइस है, सेम हम्म। सर्वर भी मेरा एक डिवाइस है। तो ये एप्लीकेशन कहाँ पे रन हो रही है? किसी सर्वर के ऊपर। राइट। हम्म। स्टेप 3 में आते हैं। एक कंपनी है, सपोज करो कि आपकी वोडाफोन की आपकी कंपनी है, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम्म। तो आपको बहुत सारे सर्वर चाहिए होंगे अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। हम्म। 10,000 12,000 आपको सर्वर चाहिए होंगे। अब सपोज करो कि एक सर्वर की कॉस्ट आती है 14 लाख से 15 लाख, ओके। और आपको 10,000 20,000 सर्वर चाहिए, तो वो उतना कॉस्ट 14,000 इंटू 10,000 कितने लाखों में पहुंच जाएगी, करोड़ों में पहुंच जाएगी। राइट। हम्म। हम्म। तो VMware जो स्टार्ट हुआ था वो इसीलिए स्टार्ट हुआ था कि यार हमें इतने फिजिकल सर्वर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर हम्म। 10,000 सर्वर चलाने हैं तो 200 फिजिकल सर्वर्स खरीद लेते हैं विद हायर कैपेसिटी। जैसे पहले हम 4 GB रैम पे काम करते थे, लैपटॉप में 2 GB रैम पे काम करते थे, आजकल 16-16 GB, 32-32 GB आम हो गया है। हम्म। इसी तरह से सर्वर में पहले रैम जो आती थी वो 512 हो गई, 1 TB हो गई। अब उन्होंने उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया, 4 TB कर दिया, 8 TB कर दिया। तो 200 सर्वर हम्म। फिजिकल खरीदने के बाद हम वो 20,000 सर्वर इन 200 सर्वर के ऊपर रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो हमारा ओके। कितना कॉस्ट कम हुआ। बहुत। राइट। अब होता क्या है कि हार्डवेयर एक टाइम के बाद एक्सपायर भी होता है, उसका लाइफ भी होती है एक डिवाइस की, फोन की
लैपटॉप की या किसी सर्वर की एक लाइफ होती है, उसके बाद आपको रिप्लेस भी करना पड़ेगा। हम्म। तो 10,000 आप फिजिकल सर्वर अगर लगाते हो और उनको रिप्लेस करते हो तो कॉस्ट कितना बढ़ेगा आपका 5 साल बाद। तो उसी चीज को देखते हुए, और 200 सर्वर आप लगाते हो तो 200 सर्वर को रिप्लेस करना इजी रहेगा। ट्रू। राइट, तो VMवेयर हम्म। ने बहुत सारे ऐसे फीचर थे जो हमें प्रोवाइड किए। एक तो कॉस्ट का था सबसे पहला, दूसरा था डाउन टाइम का। सपोज करो IRCTC की साइट थी, पहले हम देखते थे कितनी डाउन हो जाती थी कि सर्वर नहीं चल रहे, सर्वर बंद पड़े हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हाई अवेलेबिलिटी, VMवेयर ने ये हाई अवेलेबिलिटी भी प्रोवाइड करी। मान के चलो अगर अभी आपका लैपटॉप बंद हो जाए तो आप हम्म। अपने फोन से अपनी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, हम्म। पहले ऐसा था सर्वर अगर आपका एक बंद हो गया तो वो सर्वर डाउन रहेगा जब तक आप उसको फिक्स नहीं करोगे। करेक्ट। VMवेयर ने ऐसा ऑप्शन दिया कि आपका अगर सर्वर डाउन हो गया तो आपकी जो VM है, जो वर्चुअल मशीन है, जो सर्वर्स हैं, वो माइग्रेट कर जाएंगे अपने आप किसी दूसरे सर्वर पे। सिर्फ आपका जो डाउन टाइम आएगा 30 सेकंड का डाउन टाइम आएगा, जितना टाइम वो उसको रिबूट होने मिलेगा, रीस्टार्ट होने मिलेगा। हम्म। तो VMवेयर के ऐसे बहुत सारे फीचर हैं जो उन्होंने प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से उसका मार्केट कैप इतना बड़ा था सर्वर वर्चुअलाइजेशन के अंदर। तो यही पूरा VMवेयर के अंदर आता है, सर्वर को वर्चुअलाइज करना। ओके, गॉट इट। क्या मोटिवेशन होती थी जब आपकी जस्ट 4 डिजिट्स में सैलरी थी? पीछे का मोटिवेशन बताइए। हम्म। ओके, मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, 2012 से संदीप महेश्वरी को फॉलो कर रहा हूँ। सेम हियर। ठीक है, ग्रेट। जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे अगर 10 से 15 हजार की जॉब मिल जाएगी ना तो मेरी लाइफ सेट है। राइट, हम्म। KPMG में मुझे वो जॉब मिल गई। हम्म। पहले 8,500 की जॉब मुझे मिली, फिर मेरे को एक साल बाद मैं अप्रॉक्स 15-16 पे पहुंच गया। लेकिन चीजें बढ़ती जा रही थी। राइट, हम्म। आपको घर को भी सपोर्ट करना है और आपको अपना कन्वींस भी देखना है, फरीदाबाद से गुड़गांव जाना आना, वो सब चीजें भी देखनी है। तो वो नहीं हो पा रही थी चीजें, तो मुझे लगा कि यार कुछ अलग करना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेंगी और मैं कुछ बड़ा करना पड़ेगा। मेरे अंदर ये था कि बड़ा करना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलूं, अपनी स्टोरी बताऊं, तो 8 क्लास में 9th क्लास में मैंने मामा जी के यहाँ पे ग्रोसरीज की शॉप थी, वो संभालता था। हम्म। ठीक है, मैंने क्रैकर्स की शॉप लगाई हुई है। हम्म। मैंने राखी, जो होते हैं राखी फेस्टिवल हम्म। आता है उस टाइम पे राखी की शॉप भी लगाई हुई है। ठीक है, तो शुरू से मेरे अंदर ये रहा कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ हम्म। अर्निंग अच्छी करनी है, अपने घर को सपोर्ट करना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी थी, और साथ में मैं संदीप महेश्वरी को फॉलो कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन अंदर रहता है, इंस्पिरेशन अंदर रहती है कि मुझे यार कुछ ना कुछ तो करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, जैसे भी मेरी सिचुएशन थी, बट मेरे को इससे बाहर निकलना है। मैं हाँ, वो 12th में संदीप फेल हुआ, संदीप कोई सर बात कहते भी है, नहीं, कुछ कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ तो करना है। कुछ करना है, कुछ करना है, एग्जैक्टली कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है और कभी हार नहीं माननी। मेरे हम्म। अंदर यही है, कभी हार नहीं माननी, लगे रहो लगे रहो। आज भी हम चीजें कर रहे हैं यार, मैं यही सोचता हूँ कि मुझे गिव अप नहीं करना, मुझे आगे बढ़ना है, हम्म। गिव अप नहीं करना। मान लो हम्म। कोई टाउन से या हम्म। फिर बहुत विलेज एरिया से है, जिनको लगता है कि कुछ बड़ा कर सकते हैं या फिर इस फील्ड में ही कुछ करना है, जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज हम्म। रहेगा? जो Tier 3 कॉलेजेस से हैं या किसी भी कॉलेज से हैं, दो चीजें हर एक फील्ड में लागू होती हैं। अगर हमारे IT फील्ड की मैं बात, Tier 3 के बारे में आप बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ कि किसी भी कॉलेज से अगर कोई भी बच्चा है और वो अपने जीवन में अगर वो IT से रिलेटेड फील्ड में आना चाह रहा है, तो हम्म। दो ही चीजें हैं हम्म। जो आपकी, और भी बहुत सारी चीजें होती है बट मेन मैं दो चीजों की बात कर रहा हूँ। एक आपकी टेक्निकल स्किल, आप जिस भी डोमेन में आ रहे हैं, चाहे वो VMवेयर हो, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे सॉफ्टवेयर का फील्ड हो, हम्म। चाहे कुछ भी फील्ड हो, हम्म। आपका अगर टेक्निकल स्किल अच्छा है तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। सेकंड, हम्म। आपका कम्युनिकेशन। IT फील्ड में आपको कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बाहर के क्लाइंट होते हैं, US के क्लाइंट होते हैं, UK के हम्म। क्लाइंट होते हैं। राइट, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। ये दो फील्ड मेनली हैं, इन पे आपकी अगर पकड़ अच्छी है तो आप किसी भी फील्ड में ग्रोथ कर सकते हैं। IT में किसी भी डोमेन के अंदर आप। गॉट इट। तो इसमें अगर किसी को मान लो क्लियर रोड मैप चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? VMवेयर फील्ड की बात कर रहे हैं या किसी भी फील्ड की बात कर रहे हैं? नहीं, VMware कंसल्टेंट, आप जो अभी काम करते हो जिस रोल। ओके, ओके, ओके।
मेरे हमारे VMware फील्ड के अंदर क्या होता है, कंप्लीट अगर रोड मैप किसी को चाहिए तो पहले L1 होते हैं, L1 इंजीनियर्स होते हैं, फिर L2 इंजीनियर्स होते हैं, फिर L3 इंजीनियर्स होते हैं, फिर कंसल्टेंट। ओके। और कई जगह L3 और कंसल्टेंट इक्विवेलेंट होते हैं। इसका रोड मैप ये रहता है। सबसे पहले तो लोगों के मन में क्वेश्चन ये आता है, क्या यार इस फील्ड में कोडिंग वगैरह का काम है? तो मैं कहता हूँ नहीं, कोडिंग का कोई काम नहीं है। बट यस, जब आप एज ए सीनियर लेवल पे जाते हैं तो आपको पावर शेल की स्क्रिप्ट यूज करना, ये सब चीजें आपको आना चाहिए। हम्म। और इतना ज्यादा कोडिंग का यहाँ पे काम नहीं है। दूसरा, लोग ये कहते हैं कि यार क्या मेरे को लिनक्स आनी चाहिए VMware फील्ड में जाने के लिए? नहीं, आपको लिनक्स नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो वो एक आपका प्लस पॉइंट है। शुरुआत कैसे आप कर सकते हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये वाला फील्ड क्या है, प्योर टेक्निकल फील्ड है। ठीक है। हम्म। आपको ट्रबल शूटिंग करना आना चाहिए। मैंने जब डेस्कटॉप सपोर्ट में 3 साल वहां पे काम किया था, तो मैंने किस चीज पे मेरी ट्रबल शूटिंग स्किल अच्छी थी। मैंने सर्वर एडमिन पे कभी काम नहीं किया था। लेकिन जब हम VMware वाले रोल में जाते हैं तो वहां पे आपको रोल क्या मिलता है स्टार्टिंग में, VMware प्लस विंडोज। मतलब आपको वर्चुअलाइजेशन भी देखना है, लेकिन उसके ऊपर जो सर्वर रनिंग है, सर्वर कौन से रनिंग है, विंडोज के। तो वो भी उस पे भी आपको काम करना आना चाहिए। जैसे कि विंडोज सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे ट्रबल शूट करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे सी ड्राइव क्लीनअप करते हैं, वो सब बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। मीन्स प्राइमरी स्किल आपकी VMware होनी चाहिए, सेकेंडरी स्किल आपकी विंडोज होनी चाहिए। रही बात लिनक्स की, तो लिनक्स के लिए लिनक्स टीम अलग होती है। अगर VMware में भी हम काम करते हैं, हमें कोई लिनक्स का सर्वर क्रिएट किया हमने और उसमें कुछ हमें कॉन्फ़िगर करवाना है, तो हम डायरेक्टली लाइनेक्स टीम को रीच करते हैं कि भाई इस सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है, तो लाइनेक्स टीम उसको करती है। बट एज ए VMware एडमिन आपको यस VMware भी आना चाहिए और आपको विंडोज की भी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, आज से 4 5 साल पहले बात अलग थी, लेकिन आज के टाइम में मैं बात करूं तो आपको अपनी VMware स्किल, देन आपके विंडोज स्किल, देन अब आ गया है क्लाउड। हम्म। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके कुछ सर्वर, मान लो उनके यहाँ 2,000 सर्वर है, तो उनके मान के चलो कि 2,000 में से 1,500 सर्वर VMware पे रनिंग है, 500 सर्वर उनके क्लाउड पे रनिंग है। तो आपको क्लाउड की भी जानकारी होनी चाहिए, क्लाउड पे कैसे सर्वर को बिल्ड करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे उसकी डिस्क को इंक्रीज करते हैं, रैम को इंक्रीज करते हैं, वो सब बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अब क्लाउड में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं अज्योर करूं, AWS करूं, गूगल क्लाउड करूं। भाई तीनों में से आप कुछ भी कर लो, आप कोई भी एक पकड़ लोगे तो आपको बाकी दोनों का आइडिया हो जाएगा। हम्म। राइट। आप बाइक बाइक आप हीरो होंडा की चलाओ या फिर यामा की चलाओ, है तो बाइक ही ना। बैलेंस अगर आना बट हो थोड़े गया। फीचर हम्म। एग्जैक्टली आपके फीचर अलग हो सकते हैं। तो मैंने जब अज्योर पे काम किया था तो मैंने AWS पे कभी काम नहीं किया था, लेकिन जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली AWS पे काम करने की तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे पता है वर्चुअल मशीन है वहां पे, नेमिंग कन्वेंशन कुछ अलग है, यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन अलग है। हम्म। हम्म। बट है तो वर्चुअल मशीन ही है, तो सर्वर ही ना। RDP लेना है आपको, उसको कॉन्फ़िगर करना है आपको, आपको सर्वर क्रिएट करना है, डिस्क लगाना है, रैम लगाना है, CPU लगाना है, मतलब पूरा कंप्यूट तैयार करना है, फिर सर्वर रेडी करके आप फर्दर एप्लीकेशन टीम को दे देते हो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो कोई भी आप कर लो, चाहे AWS कर लो चाहे Azure कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, आपको एक क्लाउड कोई भी आना चाहिए, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैं अगर आपको बताऊं, मैं साइट वाइज फ्रीलांसिंग में मैंने भी लोगों को ट्रेनिंग दी है। मोर देन 50+ स्टूडेंट हैं जिनको मैंने रोड मैप सारी चीजें बताई है, मेंटरशिप करी है। हम्म। वो लोग 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद वो 3 3.5 या 4 के पैकेज पे थे। लेकिन जब मैंने उन्हें मेंटरशिप करी, एक सही रोड मैप बताया कि कैसे कैसे आपको चीजें करनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, विद इन 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, जितना भी टाइम लगा, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर। आपकी कैपेबिलिटी कुछ और हो सकती है, सामने वाले की कुछ और हो सकती है। तो लेकिन सबके सब अपना पैकेज डबल कर पाए, ट्रिपल कर पाए। आज ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो मेरे से भी ज्यादा पैकेज ले रहे हैं। वाह। एक स्टूडेंट का एग्जांपल मैं देता हूँ जिसको 12 साल का एक्सपीरियंस था, 3.5 के पैकेज पे था, लेकिन आज वो मेरे से भी ज्यादा पैकेज पे है। एक स्टूडेंट का एग्जांपल मैं देता हूँ जो 2 या 3 साल का उसका एक्सपीरियंस था, मेरे से उसने ट्रेनिंग मैंने उसको प्रोवाइड करी, मेंटरशिप प्रोवाइड करी, और वो 4 टाइम्स पैकेज पे पहुंच पाए अपने। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सही मेंटरशिप होने की वजह से आगे पहुंच पाए हैं। तो मैं सभी को यही बोलना चाहूंगा कि टेक राइट मेंटरशिप। अब जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस भी डोमेन में जाना चाहते हैं, जो आपसे पहले उस जगह पहुंच चुके हैं उनका हाथ पकड़िए, वो आपको आगे पहुंचाने में मदद करेंगे। हम्म। राइट।
चाहे वो VMware फील्ड हो, चाहे वो नेटवर्क फील्ड हो, चाहे वो क्लाउड फील्ड हो, चाहे सॉफ्टवेयर फील्ड हो। हम्म। उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे मेंटरशिप कीजिए, कोई शर्म नहीं है किसी से बात करने में, राइट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मना करेंगे आपको, आप किसी दूसरे बंदे से कोई ना कोई एक अच्छा बंदा आपको मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा। लिंक्डइन में मैं काफी लोगों की सारे मदद कनेक्ट इसीलिए, करो आप, है ना। एग्जैक्टली आप कनेक्ट करो, बात करो। मैं हमें खुद वो गाइडेंस नहीं मिल पाई थी जो मैं फील करता हूँ, हमें इतना टाइम लगा आ, वहां तक पहुंचने में। तो आने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, हम्म। हमारी एक गाइडेंस से अगर उनकी लाइफ चेंज होती है तो वो आपको जिंदगी भर याद रखेंगे, हम्म। राइट। तो प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है कि कोई किसी की मदद नहीं करता है, मैंने अक्सर देखा है। लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं इसको कुछ बता दूंगा तो ये मेरी जॉब खा जाएगा। बट हम्म। यार ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा हम्म। नहीं है। आप लोगों की मदद करो, लोग आपकी मदद करेंगे दूसरे तरीके से, और ऊपर वाला आपकी मदद करेगा यार, हाँ वही, राइट, मतलब। आपको ऊपर पहुंचाने में। हाँ। एग्जैक्टली तो आप लोगों का सहारा बनिए तो ऊपर वाला आपको आगे पहुंचाएगा, बहुत आगे पहुंचाएगा। हम्म। तो यही मेरी तरफ से रहेगा लोगों के लिए। ओके। तो अमित, हाँ, आप आए आज के सेशन में, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका जो स्टोरी है, स्ट्रगल से लेकर सक्सेस तक, स्ट्रगल तो कभी रुकती नहीं है, वो बात भी सही है, लेकिन सक्सेस की जो जर्नी है, जो आपने एक चीज बताया, कैसे आप 4500 के सैलरी पे थे, उसके बाद 8,500, उसके बाद धीरे धीरे आप गए और आज 20 लाख से ऊपर आप कमाते हो। एंड लाइक ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंस्पायरिंग है, सबके लिए। एम्प्लॉय होने से पहले एम्प्लॉय का काम करना, उसके बाद जाके इंटरव्यूज को क्रैक करना। एंड आज बहुत लोगों के लिए आप एक इंस्पायरिंग स्टोरी हो, क्योंकि बहुत लोग आप इस वीडियो के थ्रू जान पाएंगे। एंड आप क्लासेस भी लेते हो। तो आपको, आपके साथ अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो कहाँ पे कर सकते हैं। मैं अपनी लिंक्डइन आईडी आपको शेयर कर दूंगा। हाँ। आप डिस्क्रिप्शन में वो डाल सकते हैं, तो वो मेरे से ओके। कनेक्ट कर सकते हैं। उन्हें ओके। कैसा भी गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं। श्योर। थैंक यू सो मच अमित, इट वाज ए प्रिविलेज टू होस्ट यू। थैंक यू सो मच, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की स्टोरीज लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी एक बंदे के भी अगर लाइफ चेंज हो मेरी वजह से, या आने वाले जो पिछले मेंबर्स हैं उनकी वजह से, तो पूरा लाइफ वो उनको याद रखेंगे। जैसे संदीप महेश्वरी को मैं हमेशा याद रखता हूँ और हमेशा बोलता हूँ उनको कि मेरे मोटिवेशन इंस्पिरेशन का एक बहुत बड़ा रीजन है वो। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ही काम करता है, आपके अंदर की जील भी काम करती है, आपके अंदर का पैशन भी काम करता है। बट वो कहीं ना कहीं आपको पुश करने में हेल्प कर देती हैं चीजें, कि नहीं यार मेरे को गिव अप नहीं करना, नहीं यार मेरे को गिव अप नहीं करना। वो देखो, वो बंदा एक छोटी सी चीज से कहाँ था, वो बंदा उसने अपनी कंपनी खड़ी की हुई है, उसके करोड़ों व्यूअर्स हैं चैनल पे, और वो बंदा एक भी रुपया नहीं लेता है किसी से हम्म। अपने पॉडकास्ट में आने के लिए। तो वो सबसे हम्म। अच्छी चीज है। हम्म। भाई, ये बात तो है। हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए और ऑटोमेटिकली हमारी हेल्प हो जाएगी फिर। जरूर जरूर। ये एक्चुअली कर्मा का ही पार्ट है, किसी के साथ आप अच्छा करो तो आपको भी अच्छा ही फल मिलने बि- वाला है आगे चलकर। बहुत अच्छा लगा अमित बिल्कुल। आपसे बात करके। एंड फिर से मिलेंगे और एक पॉडकास्ट में आपके साथ। और बिल्कुल। आगे चलकर सबके लिए फिर से कुछ नए लर्निंग्स के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। यू टू, थैंक यू सो मच।